जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 17 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 अगस्त के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। शिट मैन, ये कार्ड एकदम से उड़ने लगते हैं, कंट्रोल ही में नहीं आते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज की फैमिली लाइफ 17 अगस्त के दिन। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 17 अगस्त के दिन। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आपका ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं आपके अंदर, आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और से मैरिज की थी। यस, इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया। बट नाउ आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल हैं, लेकिन इनको पता है कि आप इन पे विश्वास करने की कंडीशन में नहीं हैं। ओके, क्योंकि इन्होंने जब मौका मिला है तब आपको डिच किया है। आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 3, 7, 3, 11, 8। तो 33 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ बस 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी एज हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आ गई है, आप लोग एम्प्रेस हैं, मतलब आप लोग इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। वैसे यहाँ पे एम्प्रेस आई हैं, तो अगर मैं ये लेके चलूँ कि आप लोग वाइफ ही हैं, लेकिन आप लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे पे, मतलब आप तो फिलहाल अपने पार्टनर पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर इतना बैक स्टेप किया है कि अब आप बिल्कुल भी इन पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे कहा नहीं जाता है कि फरिश्ते भी आ जाएं तब भी विश्वास नहीं होगा, तो इस लेवल की कंडीशन हो सकती है आपके साथ। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की नज़र से देखते हैं, लेकिन हो सकता है कोई शादी का प्रपोजल आया है आपके लिए, या ये अगर आपके लवर भी हैं तो ये आपको अपने स्पाउस की तरह देखते हैं। बट इनको पता है कि आप इन पे विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि किसी ने आपको इस कदर पेन दिया है कि अब आप किसी पर भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो यहाँ पे ये आपको बताना चाहते हैं कि इनका लव आपके लिए लॉयल है। अब आपको ये चेक करना है, ये आपका पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, आपका करंट पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन ये जो भी पर्सन है ये आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं। ये अब आपके लिए एफर्ट लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि इनको लगता है, क्योंकि ये आपसे शादी करना चाहते हैं एंड इनको लग रहा है कि फ्यूचर तो आप ही के साथ है। 3, 7 हो गया, 10 एंड 13। ओके, यहाँ पे तो डिवोर्स हो चुका है या फिर ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी है, लव ट्रायंगल भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। एंड आपके पार्टनर ने जो है वो थर्ड पार्टी की वजह से आपको सेक्रीफाइस कर दिया था। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, पैसा भी हो सकता है। तो ये आपको पता करना है, मतलब ये आपको पता होगा कि थर्ड पार्टी कौन है। ओके, लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी थी उसके लिए इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया था, बट नाउ आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट करने को तैयार हैं। ओके, आपके लिए जो भी इनको मेहनत करनी पड़ेगी, ये ऐसा लग रहा है जैसे स्टार्ट कर चुके हैं एफर्ट लेना। आपको टाइम टू टाइम अपनी लॉयल्टी ये प्रूव करते रहते हैं एंड ये इनको लग रहा है कि ये बहुत कुछ भले ही ना कर पाएँ, लेकिन छोटे छोटे एफर्ट आपके लिए लेकर के मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपको हमेशा ब्रेड क्रम्बिंग की है। मतलब कि जैसे जैसे कोई भूखा इंसान होता है तो उसे एक बर्गर खाना है, लेकिन आप उसको सिर्फ एक टुकड़ा देंगे कि लो भाई इतना सा तुम भी खा लो। तो बस वो वाली कंडीशन है कि जैसे
किसी को परेशान करना। मतलब जैसे आप इनका वेट कर रहे हैं, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, आपने 10 कॉल की तो इन्होंने एक कॉल में छोटा सा आपको आंसर कर दिया, या फिर आपने इनको लंबे लंबे मैसेजेस किए, इन्होंने ज़रा सा इट्स ओके बस इतना करके छोड़ दिया, या लिख दिया जैसे कि लोगों की हैबिट होती है। तो यहाँ पे हो सकता है इन्होंने ये सब चीज़ें की हों, एंड ये थर्ड पार्टी की वजह से आपको ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाए, या तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा नज़र रखती है, या थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग है, इस वजह से तो कुल मिला के नुकसान तो आपका हुआ है। जबकि आपके पार्टनर जानते हैं कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करने वाले इंसान हैं, आप एम्प्रेस हैं, इतने काबिल तो आपके पार्टनर खुद नहीं है, क्योंकि ये किंग हैं। ओके, ये खुद इतने काबिल नहीं है कि आपके लेवल पे खड़े हो पाएँ, लेकिन उसके बाद भी आपने इतना सेक्रीफाइस किया है कि अब आप बिल्कुल जैसे कि ढह गए हैं, बिल्कुल अब आपकी हिम्मत जवाब दे गई है। एंड यस, आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल तो हैं, होप तो इनकी आप ही हैं। अब भले ही आप इनसे कितना भी खफा क्यों ना हो, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि जब जब ये आपके सामने आने की कोशिश करते हैं तो इनको लगता है ये क्या मुंह लेके जाएं आपके पास, क्योंकि इनको पता है इन्होंने जो कुछ भी कांड किए हैं, इनको सब पता है। यहाँ पे ये जो आपके पार्टनर हैं, ये अपने आप को इतना ज़्यादा बेचारा, इतना ज़्यादा, मतलब इनको फील होता है कि जैसे ये, मतलब मुझे ब्लेम गेम करने वाले, या जैसे कुछ लोग होते हैं जो रोदलू टाइप के होते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, अरे थर्ड पार्टी है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूं, मैं तो बहुत कोशिशें करता हूं लेकिन हो ही नहीं पाता है, या फिर उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। ये उस टाइप के इंसान मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। नो डाउट थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग है, नो डाउट अगर आप किसी के साथ मैरिज में हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी कोई और भी हो सकती है, पेरेंट भी हो सकते हैं। वैसे मुझे इनका कोई पार्टनर दिखाई पड़ रहा है। ओके, ये मैरिड होने के चांसेस हैं इनके, लेकिन अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो फिर इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या इनके फाइनेंसेस ऐसे हो सकते हैं, इनकी जॉब ऐसी हो सकती है कि ये आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। ओके, तो ये इनके मन का वहम है, इनको लगता है, ये इनका बिलीफ बन गया है कि ये इनके हाथ में कुछ है नहीं। अगर ये चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, मतलब लॉयल्टी तो नो डाउट आपके लिए है, लेकिन उस लॉयल्टी का क्या कोई करेगा जिसमें आप इस हालत से गुजर रहे हैं, जिस इंसान के साथ इतनी सारी, जैसे आपने जब जब एक्सपेक्ट किया कि आज तो मेरा बर्थडे है, आज तो इनको आना ही पड़ेगा, वो गायब। आज आपकी हेल्थ नहीं ठीक है, आज तो फ़ोन कर दिया, अब तो आना ही पड़ेगा, वो गायब। मतलब जहाँ जहाँ आपने इनको लेके आप होपफुल हुए हैं, वहाँ वहाँ इन्होंने आपको सौड़ मारी है। एंड देखिए, अब ये जितने भी कार्ड आए हैं सब जगह सौड़ ही सौड़ भरी पड़ी है। ओके, मतलब आपके पार्टनर ने दिमाग बहुत ज़्यादा चलाया है, बहुत बड़े ओवर थिंकर हो सकते हैं आपके पार्टनर, चीज़ों को इतना बुरी कदर सोच डालते हैं कि इनफैक्ट थर्ड पार्टी की भी गलती नहीं है यहाँ पे, गलती जो है वो मेन आपके पार्टनर की है। आपके पार्टनर पता है डरपोक बहुत ज़्यादा हैं, इतने डरपोक हैं ये, उसके बाद भी इन्होंने प्यार करने की गलती की है। भाई मैं तो ये क्लियर कहती हूँ कि अगर आपकी हिम्मत है तो आप इस चक्कर में पड़िए, क्योंकि ये चक्कर जो होता है इसमें बहुत हिम्मत का काम होता है, ये कोई ईजी चीज़ नहीं है, बच्चों का खेल नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं कि आग का दरिया होता है, पार करके जाना पड़ता है, ये कोई हंसी मजाक वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि दो लोगों की लाइफ जुड़ी होती है। ओके, लेकिन इन्होंने क्या किया, प्यार करने के मामले में तो बहुत आगे थे, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो ये बेचारे बन जाते हैं। इनको लगता है ये इतने डरपोक हैं, इस वजह से ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं, एंड ये दुनिया भर के बहाने ढूंढ लेते हैं, उनकी वजह से, इनकी वजह से, इस वजह से, इस कारण से, ये सब करके ये सारी चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। एंड फिर उसके बाद यस, मुझे तो यहाँ पे उल्टी कहानी दिखाई पड़ रही है। मुझे दिख रहा है कि अब ये खुद ही खफा होके बैठे हैं कि भाई मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। आप लोग तो एम्प्रेस बन गए हैं, हो सकता है कि आपने इनके यही सारे सिम्टम देख करके अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया हो। आपने सोचा हो कि ये तो भाई ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, मुझे अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, एंड आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर लिया है। आप लोग बिजनेस वूमेन हो सकते हैं, मैन हो सकते हैं, आप लोग बॉस ही पोजीशन पे हो सकते हैं, आपकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड एम्प्रेस के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब कि आपके लिए ना सूटर्स की कमी है, ना ही किसी, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप एम्प्रेस हैं, सबसे पावरफुल आप हैं। एंड एम्प्रेस होने के पीछे रीज़न भी यही है कि आपके अंदर हिम्मत बहुत है, क्योंकि जो इंसान
इतनी बैक स्टैबिंग झेलने के बाद भी आज इतनी शान से अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है। तो चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, लेकिन आपके अंदर गजब की हिम्मत है, तभी तो आप बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन प्यार आपसे ये करेंगे जिनके अंदर हिम्मत नाम को नहीं है। फिर दुनिया भर के बहाने करके ये जो है अपने आप को जो है बेचारा बना देंगे एंड सारा विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि मैं तो बेचारा हूँ। एंड ये अब खफा हैं आपसे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हों, हर कोई आपसे शादी करने को तैयार है, हर इंसान आपको पाना चाहता है। तो इनको लग रहा है इनके साथ बहुत गलत हो गया है, इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि अगर आप लोग सक्सेसफुल हो गए हैं तो आप लोग अपनी सक्सेस को इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग पार्टी शार्टी कर रहे हैं, आप लोग मज़े कर रहे हैं, तो इनको बुरा लग रहा है। इनको बुरा क्यों लग रहा है? इनको लग रहा है कि अगर मैं दुखी हूँ तो ये इंसान खुश क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 8 ऑफ सॉर्ड है, ओके, एंड यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड है। मतलब ये बहुत ही वैसे टाइप के इंसान है, मतलब जैसे मैं क्या कहूँ, आपका पार्टनर है, आप जैसे चाहें उल्टा सीधा कहिए, लेकिन यहाँ पर जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि 10 ऑफ सॉर्ड आपके लगी हैं, 8 ऑफ सॉर्ड अपने लगी हैं, लेकिन इनका रोना ऐसा है जैसे लग रहा है इनके 10 ना लग के बल्कि 12 सॉर्ड इनके लगी हों, इनकी ये हालत है। यस, ये उस कैटेगरी के लोगों में से हैं जिनको आप सिर्फ पीछे, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, आप दरवाजे पे मारिए एंड उनकी तरफ इशारा कीजिए तो वो रोना चालू कर देते हैं। बस बिल्कुल वही कंडीशन है इनकी। इनको लग रहा है सारी पिटाई इनकी हुई है, आप तो बड़े मज़े कर रहे हैं, आपके तो सारे ठाट चल रहे हैं, एंड बेचारा मैं हूँ, एंड ये ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं कि भाई मेरे साथ जो है जस्टिस किया जाए, मेरे साथ बहुत गलत हो गया है। लेकिन ईश्वर तो इनके जैसे नहीं है, वो तो आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। ओके, तो आपके पार्टनर फ्यूचर तो आपके साथ देख रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके अंदर जो है ये देखिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनको मिसगाइड कर रही है, एंड इनको लग रहा है कि सूटर्स बहुत सारे हैं एंड आप इनको छोड़ के चले जाएंगे। यस, तो इसी वजह से इनका सारा रोना धोना इसी वजह से है कि भाई आप तो मज़े में आ गए हैं, अब तो आप इनको छोड़ के चल देंगे, जबकि मेन दिक्कत इन्हीं के अंदर है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।